बड़ी हौसले वाली है बहन। हाँ, बड़ा सब्र किया है उसने। सब्र ना करे तो क्या करे। घर वाला तो चला गया, अब तो यहाँ खाली दीवारें हैं। अपनी तो है हाँ, मगर सकीना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सकीना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम 40वें में गई थी ताजी? ये कैसे हो सकता है, मैं ना जाती? हाँ, तुम्हारी तो बड़ी दोस्ती है। क्या हाल है उसका? बस ठीक ही है बेचारी। सुना है ससुराल वालों ने बहुत कहा, मगर वो गई नहीं। हाँ, मैंने भी बहुत कहा, जवान बेटी और बूढ़ी माँ का साथ है, चली जाओ, मगर नहीं जाती। शायद इद्दत पूरी करके चली जाए। नहीं जाएगी, बेटी को पढ़ाना चाहती है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन वो यहाँ रहकर करेगी क्या? कहती है मेहनत मजदूरी करूंगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी, किसी पर बोझ नहीं बनूंगी। कुछ आता है उसे? हाँ, माँ ने सीना परोना बहुत सिखाया उसे। वो तो उसका मियाँ उसे काम नहीं करने देता था, बहुत प्यार करता था उसे। तो फिर वो काम शुरू क्यों नहीं कर देती यहाँ? उसे आता तो है। फिर तो उसे जरूर करना चाहिए। मैं उससे बात करूंगी। सलाम मासी। कैसी है? बिल्कुल ठीक है अम्मा। क्या कर रही? वो रोटी पका रही होगी मेरी। अच्छा, मैं शाम को आऊंगी। अच्छा मासी। तुमने जो काम सीखा हुआ है, तुम वो तो नहीं कर लेती हो? क्या पड़ा है इस काम में बेटी? अम्मा, बड़ा अच्छा काम है, उसे शौक भी है और तो जरूरत भी है। सुरैया का अब्बा पसंद नहीं करता था कि मैं काम करूं। कहता था हमारा कौन सा इतना खर्च है, एक बेटी है, अच्छी भली गुजर हो रही है। वो तो ठीक है, मगर वक्त बदलते क्या देर लगती है। अब कर लोगे काम? अम्मा नहीं मानती। कुछ और कर ले, बहुत काम है। इस सिलाई कढ़ाई और सीने सिलवाने ने मेरी आंखों का यह हाल कर दिया। अम्मा, आपने लालटेन की रोशनी में किया था काम। हाँ, अब तो बिजली का जमाना है। दिन रात एक किया, कभी पूरी ना पड़ी। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ सुरैया पढ़ लिख ले, अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। इल्म बड़ी अच्छी चीज है और इसे शौक भी बहुत है। खैर से अब तो कॉलेज में है ना? कॉलेज जाती है। इसकी क्या जरूरत थी बेटी, मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ। मेहमान तो नहीं हो, मगर तुमसे ज्यादा हमारा यहाँ कौन है? ये तो मेरा आंखों का दिया। बिजली की रोशनी में इतनी जल्दी ज़यान नहीं होता। अम्मा, जो काम उसे आता है वो कर लेने दो, सिखाया किस लिए था आखिर? तब मुझे ये नहीं मालूम था, इससे पेट नहीं पलता। वो जमाना और था, अब तो काफी पैसे मिल जाते हैं। अब मुझे देखो, वक्त गुजर ही रहा है ना आखिर। काम अच्छा है अम्मा, आजकल बड़ी कदर है इसकी। सुरैया, तुम ही समझाओ ना अपनी माँ को। मैं चलूंगी। ये हुई ना बात, वादा? वादा। बहुत शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी, बड़ी सफाई है आपके हाथ में। आप भी जरा सफाई का ज्यादा ख्याल रखें। हाँ, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी।
ये धागा जो है ना शेड वाला इस्तेमाल है। ताजी, सुना है लड़का बहुत अच्छा है। दारी किसी से कम है क्या? लड़का तो बहुत अच्छा है, वर्कशॉप में मैकेनिक है। लेकिन क्या, उसकी माँ बहुत लालची है। बेटों की माएँ ऐसी ही होती हैं। सब लोग एक जैसे नहीं होते। लेकिन सकीना, आजकल तो हर तरफ यही हाल है। जब भी आती है बहाने से नई नई चीजें गिना जाती है। पहले आई थी तो टेप रिकॉर्डर और रेडियो का कह गई थी। अब की आई तो कहती है बुशरा ने अपनी बेटी को 5 तोले जेवर दिया। खैर, हम तुम तो गरीब लोग हैं, जरूरतों के मारे हुए। लेकिन पता नहीं दुनिया को क्या होता जा रहा है। अच्छे खासे खाते पीते लोग हैं, लेकिन मुतालबे उनके उतने ही बड़े हैं और हर शय उनके घर में मौजूद है, लेकिन नीयत नहीं भरती। और ऊपर से अल्लाह हमारी ऐसी ऐसी नई चीजें आ गई हैं कि मुझे तो नाम भी नहीं आते सबके। तारी के अब्बा ने कर्जे के लिए दरखास्त दी हुई है, दुआ करो मंजूर हो जाए। ओ मेरा लौंग वाचा, ओ मेरा लौंग वाचा। अस्सलाम वालेकुम बाजी जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक है? बस शुक्र है अल्लाह ताला का जी, मौला का करम है जी, बड़ा शुक्र है जी अल्लाह का। हीरो, ये बताओ कि तुमने कोई नई फिल्म देखी? ओ ना जी, कहाँ फुर्सत मिलती है अपना काम धंधे से जी। हाँ, तैयारी हो गया जी जरा। आज तो पूरे हीरो लग रहे हो, हीरो। बाजी हीरो मैं जी, बस जरा यहाँ से मार खा गया जी, बाकी तो सब ठीक है। चाय पिलाओ जल्दी से। लो जी, लो भैन बेटी, तू बहुत ही काली फाड़ना चाह, बड़ी अच्छी फर्स्ट क्लास। अच्छा, ये ही पता चले। ला भैन मेरी, तेरे भी बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा मसला इंशाल्लाह ताला। पियो ते जियो, हीरो दी चाह पियो। लो जनाब पीली बाजी, और ठीक ठाक है? तुसी तबीयत अच्छी है? शुक्र है अल्लाह। कोई नई फिल्म देखी तो मुझे जरूर बताना। अच्छा जी, मैं इंशाल्लाह पे आके आपको बहुत अच्छे अच्छे गाउन सुनाऊंगा जी। हाँ बिल्कुल। हाँ, मैं चाह दे के आऊँ जरा। अच्छा। ओ मेरा लौंग वाचा, पीछे पीछे आंदा मेरी चाह। तुम्हारा तो बेटे का भी बहुत खर्चा होता होगा। हाँ, अभी कल ही कह रहा था बेचारा कि मैं पढ़ाई छोड़कर कारखाने में भर्ती हो जाता। मैंने कहा 1 ही साल तो रह गया तुम्हारे कोर्स का। अच्छा, 1 साल का? हाँ, अभी तो 2 और बैठी हैं दरवाजे पर। मुझे तो लगता है मेरी तो ऐसे ही गुजर जाएगी। तुम लोग कर्ज कैसे उतारोगे? हाँ, माशाल्लाह इतने खाने वाले हैं। वो तो है, 6 खैर से बेटे बेटियां हैं, 2 जी हम। एक देवर है, वो भी बेकार। सास है तो बेटों को कुछ नहीं कहती, मेरे पीछे पड़ी रहती है। जो चीज तुम लोग नहीं दे सकते मत दो। मेरी मानो तो लड़के की माँ को साफ साफ बता दो कि तुम लोग जहेज नहीं दे सकते। सकीना ठीक कहती है दादी। ये कैसे हो सकता है? अगर लड़का अच्छा है, नेक है, तो जहेज के बगैर भी निकाह हो जाएगा। तो कितना जुल्म है, बेटी भी दो और ऊपर से फरमाइशें भी पूरी कर। इसमें कुछ कसूर लड़की वालों का भी होता है। जो जो लड़के वाले कहते मानते चले जाते, दबते चले जाते। मुझे तो डर लगता है, ऐसा अच्छा रिश्ता रोज थोड़ी मिलता। हाँ, किस्मत की बात होती है। वैसे तुम्हारी बेटी भी तो लाखों में एक है, तुम्हें किस बात की फिक्र है? इस बात की नौबत ही नहीं आएगी। बस तुम जरा दिल मजबूत रखो। सकीना, अब तुम्हारे जैसा दिल तो नहीं हो सकता ना हर किसी का। बस थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है। मैं बात करूंगी दारी के अब्बा से। परेशान रहता है बेचारा, ओवर टाइम कर कर के कमजोर हो गया। जरूर बात करना। अस्सलामुअलैकुम मम्मी, आए खाना खाएं।
तुमने खाना खा लिया? जी अम्मी, हम दोनों खा चुके हैं। अब तुम्हें हांडी रोटी भी करना पड़ती है। नहीं अम्मी, सुबह मैं पका लेती हूँ, शाम को आप, हिसाब बराबर। तुम्हारी पढ़ाई का भी तो हर्ज होता है ना बेटी। कोई हर्ज नहीं होता अम्मी, मुझे तो आपका हाथ बटाकर खुशी होती है। तुम दोनों तो अंदर और बाहर का काम बांट लेती हो, निकम्मी तो मैं हूँ। आपने तो सारी जिंदगी काम किया है अम्मा, अब तो आपके आराम का वक्त है। हमें आपको बहुत सहारा है। सहारा तो सबको अल्लाह का है बेटी। वो तो है अम्मा, लेकिन आपका साया है तो धूप महसूस नहीं होती। नानी, आपकी तो बड़ी बरकत है। बेटी वो ताजी नहीं आई कई रोज से, काम पर जाती है। जाती है अम्मा, आजकल बेटी की शादी की तैयारियां कर रही है। हाँ, सुना था रिश्ता हो गया है। बहुत परेशान थी बेचारी, जहेज का मुतालबा कर रहे थे वो लोग। हाँ बेटी, ये तो हक होता है बेटियों का माँ बाप पर, हमेशा से रस्म चली आई है। फिर और क्या लेना होता है बेटियों ने बाप के घर से। रस्मों रिवाज ही तो पीछा नहीं छोड़ते अम्मा। दुनिया तरक्की करके कहीं से कहीं पहुंच गई अम्मा, हम अभी रस्म रिवाज से ही छुटकारा नहीं पा सके। खाली हाथ तो नहीं भेजा जा सकता बेटी को। जो लोग अपनी हैसियत से बढ़कर देते हैं, उनका हाल देखा है आपने? मैंने तो ताजी से कह दिया है कि उन लोगों को साफ साफ बता दो कि जहेज के बगैर लड़की मंजूर है तो ठीक है, वरना कोई और घर देखे। ये तो तुमने अच्छा नहीं किया। क्यों नहीं अच्छा किया? अगर वो अच्छे लोग हुए तो कभी इनकार नहीं करेंगे, और अगर इनकार किया तो ये दारी के लिए अच्छा होगा। भला बताओ, ऐसे लोगों से इंसान कैसे गुजारा करे जो चीजों को इंसानों से ज्यादा बेहतर समझते। वो चाची नजमा की बहू का किस्सा याद है अम्मा? औरतें दुल्हन की तारीफ कर रही थी तो चाची कभी पेटी की पतली चादर का रोना रोती और कभी दुल्हन के जोड़ों का। उनका बस चलता ना तो खाली सामान ही ले आती। दुल्हन तो उनके लिए फालतू चीज थी, जहेज के साथ आ गई। बड़ी बातें बनानी आ गई है सुरैया, हमें तो इस उम्र में होश ही नहीं था किसी बात। ये क्या है? तुम दारी की शादी के लिए जाओगी ना कुछ लेने, तुम मेरी तरफ से भी लेती हो। तुम नहीं चलोगी बाजार? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। ये पैसे भी मैंने बड़ी मुश्किल से बचाए। तुम उसका नशा नहीं छुड़वा सकती? सकीना, मैं अपनी हड्डियां नहीं तोड़वाना चाहती उससे। बिल्कुल कुछ नहीं करता। मुझसे क्या जरूरत है कुछ करने की? मैं जो कमाती हूँ छीन लेता है मुझसे, अफीम खा के पड़ा रहता है। उसे शर्म नहीं आती? मर्द होकर ऐसा करता है। सकीना, शर्म से बचने के लिए तो होश में नहीं आता वो। तुम्हें बुरा नहीं लगता? पता है, जब बुरा लगने लगता है ना तो कोई अच्छी बात कह देता है। ऐसे बातें बहुत अच्छी करता है वो। अच्छा, तो ये बात है, इस तरह तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं। अरे नहीं सकीना, मैं तो खुद बड़ी बेवकूफ हूँ, वो बेचारा मुझे क्या बेवकूफ बनाएगा। बेचारा? तुमने उसे बिगाड़ा है। तुम उसे पैसे देती रहोगी, वो उड़ाता रहेगा। आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा, सोचा है तुमने कभी? सकीना, सच्ची बात है, मेरा दिल भी उसकी तरफ से बहुत परेशान रहता है। तुम उसे पैसे क्यों देती हो? ना दूं तो छीन लेता है वो मुझसे, चीखता चिल्लाता है मुझ पे। फिर या तो मैं डर जाती हूँ या मुझे तरस आ जाता है उस पे। एक तो तुम खुद अंदर से खोटी हो। नहीं सकीना, मैं तो खुद ये चाहती हूँ कि वो कोई काम धंधा करे, नशा छोड़ दे। तुम उसे क्यों नहीं छोड़ देती? क्या? वो तो मैं कभी भी ना छोड़ूं, मर जाऊं तो ये अलग बात है। ऐसी भी क्या बात है? तुम्हें नहीं पता ना सकीना, ताजी को सब पता है। उसने मुझे उस वक्त सहारा दिया जब मैं सारी दुनिया में बिल्कुल अकेली और बेआसरा हो गई थी। उसका भाई था ना मेरा घर वाला, मर गया। सारे घर वाले मुझे निकालना चाह रहे थे,
लेकिन पता है, इसी नशे ने मेरा हाथ थामा। सब मुझे छोड़ गए, लेकिन वो कायम रहा। सब उसे मना किया करते थे, मुझे नापसंद करते थे। अब अगर मैं उसे छोड़ दूं सकीना, तो उसके पल्ले क्या रह जाएगा? तुम इस तरह करो, उससे ये लत छुड़वा दो, उसे पैसे बिल्कुल मत दो। सकीना, वो चीखेगा, चिल्लाएगा, गालियां देगा मुझे। चीखने दो, चिल्लाने दो, तो छीन लेगा मुझसे। जो पैसे तुम उसे ना देना चाहो मुझे दे दिया करो, कमेटी डाल लो। हाँ, ये ठीक है सकीना। देखती हूँ कैसे ठीक नहीं होता। बहुत अच्छा हो गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे कंधों से बोझ उतर गया। खुश तो है अपने घर में दारी? हम बहुत खुश हैं। अल्लाह शाद आबाद रखे, तुम्हें अपनी बेटी की तरफ से ठंडी हवा आती रहे। मैं तो डर रही थी मन से। बस ये छोटे छोटे डर खौफ इंसानों को तबाह कर देते हैं। मैं तेरी बहुत एहसानमंद हूँ सकीना। तुमने इतने अच्छे अच्छे मशवरे दिए, इतना काम किया, तुमने भी और सुरैया ने भी। मैं तो उसे भी सुरैया ही की तरह समझती हूँ। तूने नबी की सुन्नत पर अमल किया, अब और भी बेटियां हैं, उनका भी इसी तरह करना। अब तो मेरा हौसला बढ़ गया है। फिक्र न कर, अभी और बढ़ेगा। आज बहुत देर कर दी तुमने। क्या हुआ तुम्हें? मारा है तुम्हें? क्या पहले भी मारता था? ये तो मार खाने की आदी हो चुकी है। हमीदा, तुमने मुझे पहले तो नहीं बताया था
क्या बात हुई थी? हाँ? पैसे मांग रहा था, मेरे पास होते तो मैं देती। नशा वो नहीं छोड़ता और तू उसे नहीं छोड़ेगी। दोनों नशेई हैं, वो अफीम का और ये उसकी। खैर उसकी तो पढ़ाई बड़ी है और तुम रोज रोज क्या लेकर बैठ जाती हो? अम्मा काम बहुत है ना। मैं इस काम में अपनी आंखें खो चुकी हूँ, अब शायद तेरी बारी है। अपना नहीं तो अपनी बेटी का कोई ख्याल कर ले। बीमार पड़ गई तो क्या होगा? कुछ नहीं होता मुझे। ऐसा नहीं कहते बेटी। लो नानी, मैंने तो आपकी बात मान ली। अम्मी, ये तो बड़ी खूबसूरत है। कितनी नफासत है आपके हाथ में। अम्मी मुझे भी एक ऐसी बना देना। ईवान से सारे कॉलेज में धूम मच जाएगी आपके काम की। अच्छा अच्छा, ज्यादा खुशामद न कर, बना दूंगी। बिल्कुल ऐसी ही, इससे भी अच्छी। इससे अच्छी तो हो ही नहीं सकती अम्मी। जितनी मेहनत की जाए ना, चीज उतनी अच्छी बनती है। बस अब बस भी करो, बाकी बातें सुबह कर लेना। नानी, अभी कौन सा ज्यादा वक्त हुआ है? हाँ बेटी, अभी मुर्ग ने अजान नहीं दी। अच्छा अच्छा, जाओ तुम अपनी किताबें समेटो, सुबह की तैयारी करनी है, फिर तुम 12 बजे आ देती हो। अच्छा, देखो अब बोलती क्या काम करें? मेरे पास तो 2 ही हो गया सारा कुछ? जी अभी देती हूँ। अच्छी बात है। चलो शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी तय करें। शाबाश करें। लगा लेती अच्छी सी कमी कराई थी ना, ये कितनी अच्छी बनी। वाह, कौसर, तुमने नोटिस पढ़ा था वो एग्जीबिशन का? हाँ चल रही है। क्यों सुई न चले? चलो ठीक है, फिर इकट्ठे ही चलेंगे शाम को। हाँ, कौसर, बहुत अच्छी लग रही है। ये देखो जो लटकी हुई है, कितना सारे काम है। ये चादरें अच्छा प्रिंट है। अरे क्या हुआ भाई? क्या? तो इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? हाँ, हाथ का काम है, बहुत सुंदर। एक्सपोर्ट हो रही है इन चीजों की, बाहर के ममालिक में बहुत मांग है। लेकिन क्या बात है सुरैया? मैं सोच रही हूँ कौसर, जिन हाथों ने ये बनाई है, पता नहीं उस बेचारी को कितने पैसे मिले अपने काम के। बहुत बारीकी का और मुश्किल काम भी है ना। चलो मैडम से बात करते हैं। ओह भाई, हम यहाँ जनरल नॉलेज हासिल करने नहीं आए। वैसे अगर मुफ्त में हो जाए तो क्या हर्ज है? चलो आओ मेरे साथ। चलो। एक्सक्यूज मी मैडम। यस मैडम, ये जो प्राइसेस यहाँ लगी हुई हैं, ये कुछ ज्यादा नहीं? नॉट एट ऑल। देखिए, ये एग्जीबिशन हमने
मुल्की सनत के फ़रोग़ के लिए और ये मेहनतकश औरतों के इनकरेजमेंट के लिए ऑर्गेनाइज किया है। ये नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे है और इसको हम फॉरेन कंट्रीज में भी ले जाएंगे। इससे सनत को फ़रोग़ हासिल होगा, फॉरेन एक्सचेंज हासिल होगा और फिर इन लोगों का मयार ज़िंदगी बेहतर होगा जो इसकी प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड से वाबस्ता है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो प्राइसेस यहाँ लगी हैं और जो मुआवजा दिया जाता है काम करने वाली औरतों को, इसमें 1 और 10 का रेशो है, तो यकीन कर लेंगे आप? बहरहाल इतना डिफरेंस तो नहीं हो सकता। अम्मी, मुझे मुगालता नहीं हुआ। आपको मेरी बात का यकीन क्यों नहीं आ रहा है? पढ़ने में भी तो गलती हो सकती है, इतना फर्क कैसे हो सकता है? ओहो अम्मी, आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा है? मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स भी गई थी वहाँ, सबको मुगालता लग गया। कमाल है। पता नहीं फिर बेटी। अम्मी, आप ऐसी 10 शॉलें बना लेंगी ना, तो जितने पैसे वो आपको देंगे उतने वहाँ वो 1 शॉल के वसूल करते हैं। तो सारी चीजें भी तो उन्हीं की होती हैं, कपड़ा, सिल्क, सुई, धागा तक। तो मेहनत किसको बनाती संवारती है ना। अम्मी, आपकी हक तलफी हो रही है, आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे। अच्छा मैं बात करूंगी। वैसे जितना फर्क तुम बताती हो, अगर उतना ही है तो ये तो बड़ी नाइंसाफी है। मेरी समझ में नहीं आता इसमें नाइंसाफी की क्या बात है। देखें, ऐसा नहीं होता। मटेरियल देखें कितना महंगा हो गया है, इसमें और बहुत से अखराजात शामिल होते हैं। इनकी रंगवाई है, बुनवाई है, फिर इनका लाना ले जाना है, आप लोगों की उजरतें हैं, तनख्वाहें हैं, फिर और बहुत से अखराजात होते हैं। हमें अपना भी तो पेट पालना होता है ना। फिर भी फर्क बहुत ज्यादा है साहब। तो ये देखें कि हम जो चीजें यहाँ बनाते हैं ये सब की सब तो नहीं बिक जाती ना। इनमें से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो किसी को भी पसंद नहीं आती और फिर ये कमबख्त फैशन नित आए दिन बदलते रहते हैं, बड़ी बड़ी पुरानी और खराब हो जाती हैं ना जी। अब ये देखें, कभी टिड्डी लग गई, कभी कीड़ा खा गया, फिर लाने ले जाने में हर्ज मर्ज हो जाता है और फिर वो सामान जो बाहर भेजा जाता है उसका तो अल्लाह ही हाफिज होता है। ये तमाम नफा नुकसान मिला के मुझे ज्यादा बचत नहीं होती। बाज़ औक़ात तो इतना नुकसान हो जाता है कि पूरा करना मुश्किल हो जाता है। मेरी बात समझती है ना? अब एक बात आप और सुनो, मैं ये जो कुछ भी करता हूं ना, आपकी भलाई के लिए करता हूं। इसमें मेरा इतना फायदा नहीं जितना आप लोगों का है। अब देखें ना, आपको तनख्वाह या उजरत पूरी मिलती है ना, किसी को कम तो नहीं मिली ना? नहीं। देखिए, इसमें फिर बहम की क्या बात रह जाती है। आप परेशान ना हो और इन बच्चों की बातों में हरगिज ना आए। ये नौजवान लड़के लड़कियां, इनको क्या पता है कि मसाइल क्या होते हैं। वैसे ये है कि इतना फर्क नहीं होता, आप ये जहन में रखें। मेरा ख्याल है कि आपकी बेटी को यकीनन मुगालता हुआ है। ठीक है ना? फिर तो बस फिर आप परेशान ना हो, काम करें। शाबाश, चल। फिर बस एक मसला था, ठीक हो गया है। मुझे नहीं बताओगी? कोई खास बात हो? वो सुरैया है ना, वो एक नुमाइश में गई थी। वहाँ बहुत सी चीजें यहाँ से बनकर जाती हैं। उसने देखा जिस चीज के हमें मुश्किल से 100-200 रुपया मिलता है, वहाँ वो 2-2 हजार रुपए की बिकती है। हाँ, अच्छा, फर्क जरूर है, लेकिन इतना भी नहीं जितना सुरैया बता रही है। शरीफ साहब का अपना भी तो बहुत खर्च आता होगा।
माल लाने ले जाने में और भी बहुत से खर्च होंगे। हाँ मैं भी कहूँ, इतना सुन तो नहीं हो सकता। आप उसकी बातों में आ गई अम्मी। कमाल है, मेरी बात का यकीन आपको आता नहीं, उसकी बात फौरन मान ली आपने। मैं आपको बता दूं अम्मी, वो आप सबका हक मारता है, आप लोगों को सीधा साधा समझकर बेवकूफ बनाता है। आप तो उसूलों की बड़ी पाबंद है और लोगों को तो जुल्म और नाइंसाफी के सामने डट जाने की तलकीन करती हैं। और आप खुद इस पर अमल क्यों नहीं कर रही? कोई बात भी तो हो। छोड़ो इस किस्से को। अम्मी आप एक काम करें। क्या? आप कोई दूसरा काम शुरू करते हैं। ऐसे करें, एक सिलाई मशीन खरीद लें, मैं आपको काम लाना कर दूंगी। बस अम्मी आप ये काम छोड़ दें, ये आपके साथ ठीक नहीं हो रहा है। अरे मेरे काम छोड़ देने से क्या होता है भला? दूसरों को भी असल सूरत हाल बताए ना, फिर देखें। जो इन हालात में काम करना चाहती है करती रहे, कम से कम आप तो इस जाति के सामने सर न झुकाएं। तो पढ़ लिख कर जरूरत से ज्यादा अक्लमंद नहीं हो गई है? तूने जरूर 200 रुपए की बजाय 2000 पढ़े होंगे। आप ऐसा करें, किसी रोज खुद वहां जाकर देखिए और कुछ दूसरियों को भी साथ लेती जाए। ऐसा ना हो कि आपको भी मुगालता लग जाए। नहीं सकीना, ये तो कसम से सरासर जुल्म है हमारे साथ। अंधेर है अंधेर। चलो निकलो यहाँ से, मेरा दम घुट रहा है। चलो। तुम फिक्र नहीं करो सकीना, मैंने सबको बता दिया है। सबको बता दिया है? हाँ तुम्हें ने तो कहा था। मैंने ज़ैनब, भाग भरी और कहीं को भी बता दिया है। वैसे सकीना, भाग भरी को बता देना काफ़ी था, उसका तो नाम ही ढंढोरा होना चाहिए था। और हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि शरीफ साहब को भी पता चल गया है कि हम लोग उस दिन नुमाइश में गए थे। तो पता चलने दो, मैं तो खुद उसे बता देती। मेरा तो अब खुद काम करने को जी नहीं चाहता। और मेरा भी। क्या बात है, ये तुम लोग आज काम नहीं कर रही हो? शरीफ साहब हमसे काम नहीं होगा ऐसे। क्या मतलब? शरीफ साहब, अब हम उन पैसों में काम नहीं कर सकते जो आप हमें दे रहे हैं। हमने खुद वहां जाकर देखा है कि आप चीजें कितने में बेचते हैं। जुल्म खुदा का। ये तरीका गलत है सकीना। गलत तो आप कर रहे हैं शरीफ साहब, हमसे नहीं होगा अब ये काम। सोच लो, ये तुम लोगों को घर बैठे बिठाए मजदूरी मिल रही है। सोच लिया है, अब ऐसे नहीं चलेगा काम। हम काम नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। तुम में से जो काम करना चाहता है करे, और जो नहीं करना चाहता बेशक चला जाए, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। देखिए, हमें अपना टारगेट अचीव करने के लिए बहुत काम करने की जरूरत है। ऑर्डर्स बहुत से आए हुए हैं और वक्त बहुत कम है। लेकिन मैडम, हमें पहले एक्सपोर्ट डिमांड पूरी करनी चाहिए। देखिए, मैं चाहती हूँ कि मेले में हमारा स्टॉल सब में अच्छा होना चाहिए। देखिए, फॉरेनर्स आते हैं वहाँ,
दूसरे मुल्कों के सामान की, वहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स का एक तरह से मुकाबला होता है। अब इसके लिए बहुत सा सामान दरकार है, हमें वैरायटी का भी खास ख्याल रखा जाना चाहिए। ये हमारी सकाफत की तरवीह और हमारे आपके वक़ार का मसला है। मैंने स्टॉल के लिए मेरी उन लोगों से बात कर ली। एग्जीबिशन से भी तो कुछ चीजें आएंगी। नहीं, उनसे काम नहीं चलेगा। आप लोग अपने अपने शोबे में अपनी अपनी सोर्सेज से सामान जमा करना शुरू कर दीजिए। बस अब आप ये कोशिश कीजिए कि ये काम अपने वक्त पर हो जाए। थैंक यू वेरी मच। बेगम साहब। क्या बात है शरीफ साहब? बेगम साहब, बात यह है कि वो औरतें जो मेरे लिए काम कर रही थी ना जी, उन्होंने बड़ी गड़बड़ कर रखी है जी। वो कहती हैं कि हमारी उजरत बढ़ाई जाए। अब देखें जी, मटेरियल कितना महंगा हो गया है, और फिर मैंने उनके साथ कभी कोई नाइंसाफी नहीं की जी। हर पीस पर उनकी मुकम्मल अदायगी की है मैंने जी। फिर मसला क्या है? वो बेगम साहब, बात यह है कि वो काम छोड़कर बैठ गई हैं जी। छोड़ दिया? मुझे डर है जी कि मैं वक्त पर सप्लाई नहीं दे सकूंगा। आप भी अपने नाम की तरह सादा और शरीफ हैं। भाई जो एक आध शोर मचाती है उसकी उजरत बढ़ा दीजिए जी। वो ऐसा कोई मसला नहीं है। गरीब और सादा औरतें हैं, जो एक आध शोर मचाती है उसको संभाल लीजिएगा, लेकिन हमें अपनी डिमांड वक्त पर मिलनी चाहिए। बहुत अच्छा जी। सकीना बहन, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। बेटी की पढ़ाई कैसी जा रही है? ठीक है। वो एक मर्तबा आपने शिकायत की थी कि आपकी उजरत कम है जी। तो मैंने उस पर गौर किया था, तो वाकई आपके तो बड़े अखराजात हैं, बड़ी जिम्मेदारी है आप पे। बेटी की पढ़ाई है, उसकी फीसें हैं, लेकिन ऐसा है कि आपका काम बाकी तमाम लोगों से बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा था कि मैं आपको 50 रुपए हर पीस पर ज्यादा दिया करूँ। बात सिर्फ मेरे पैसे बढ़ाने की तो नहीं है, वो ये तो उसूल की बात है। ये सबका मसला है। कई बेवाएं हैं, कई बेचारियों को उनके शौहरों ने छोड़ दिया है। कईयों को मैं जानती हूँ जिनके घरों में इतनी मेहनत के बावजूद फाके पड़ते हैं। बात उसूल की है, बात सबकी है, सिर्फ मेरी बात नहीं है। आपकी बात का मैंने यकीन किया था, लेकिन हम सब ने खुद पता किया जाकर, तो पता चला जो चीज हजारों की आप लोग बेचते हैं उसका सिर्फ हमें 100-200 रुपए मिलता है। बाकी सब कौन ले जाता है? मैंने बताया था ना तुम्हें कि हमारे बहुत से अखराजात होते हैं, फिर हमें नुकसान भी पूरा करना होता है। लेकिन तुम्हारा इन बातों से क्या मतलब है? तुम्हें अगर कोई तकलीफ है या जरूरत है तो मुझे बताओ, लेकिन ये ज़हन में रखना, यहाँ लेबर की कमी नहीं है। मैं झगड़ा नहीं करना चाहता, सोच लो और फिर मुझे बता दो। सोच लिया है, फैसला हो गया है, हम काम पर नहीं आएंगे। सुन लिया? सकीना, क्या बात हुई? कहीं झगड़ा तो नहीं हो गया तुम्हारा? हम उसके लिए भी तैयार हैं। लालच देता है मुझे, खरीदना चाहता है। कहता क्या था? कहता है तुम्हारा काम अच्छा है, तुम्हारी उजरत बढ़ा देता हूँ। और बाकी उसे पता नहीं है कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, सबका हक मांग रही हूँ। सकीना, हम तुम्हारे साथ हैं। हम बिल्कुल ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करेंगे। और मैं तो आज ही जाके सबसे बात करती हूँ, अभी नहीं। सबसे कह दो कि कल वो आए भी तो काम न करें। देखती हूँ कैसे काम होगा। बकवास
अख सजना डोरा मेरी अख दा लिशके वे लौंग मेरे नक दा मारदा है बुलियां ते। अस्सलाम वालेकुम बाजी। ये चाय गर्मा गर्म जी, मगर ये आज क्या बात है जी? तुम्हें तो पता है भाई, हमारे पास पैसे कहाँ हैं। अरे हीरो, तुम तो खामखाई चाय ले आए, आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। ओ बाजी, आप फिक्र क्यों करती है जी? मुझे सारा पता है। मैं इंशाल्लाह ताला जब तक आप काम पे नहीं ना चली जाती जी, हीरो इंशाल्लाह चाय आपके लिए आता रहेगा जी। आज की चटनी भाभी। ये मनहूस इस घर में रही तो ये चटनी भी नहीं मिलेगी। ओहो माँ, जिस दिन से इस घर में आई है हर चीज का कहत पड़ गया। भूखे नंगे खानवादे से हमारे लिए भूखी सौगात लेकर आई है। अरे हट माँ 2 वक्त की रोटी मिल रही थी, कम वक्त से देखा ना गया, काम काज छोड़ कर बैठ गई। माँ, इसमें भाभी का क्या कसूर है? सब ना काम करने के बहाने हैं। हट हराम है ये। मैं अकेली तो नहीं। उनके घर में होगा खाने को, तेरी तरह उन्होंने इतने पिल्लों का ढेर नहीं लगाया मनु से। कुछ तो सोचो माँ, इतने अरसे से काम कर रही है, घर का भी वहाँ भी। तू किस मुंह से बढ़ चढ़ कर बातें कर रहा है बेशर्मा? जवान जहान है, अगर तू किसी काम का होता तो इस तरह हमें ये फाको ना मारती। पता नहीं किस बात का बदला ले रही है ये। मैं किससे बदला लूंगी? अपने बच्चों से। अब रो अपने पिछलों को। तुम्हारे घर भी आया था? जी हाँ, बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहा था। मेरे बच्चे को पैसे भी देकर गया है। बहुत मना किया मैंने, कहने लगा दवा दारू के लिए है। सुना तुमने हमीदा? अब वो हमें एक दूसरे से अलग करना चाहता है। सबसे पहले ये हर बात तो उसने मुझ पर आजमाया था। सकीना, तुमने जैसा कहा हमने वैसा ही किया और आइंदा भी ऐसा ही करेंगे। क्यों ताजी, तुझे क्या हो गया? कहीं तेरे घर भी तो नहीं आ गया? हाँ जी, आया था बाबू। मैं भी सोच रही थी इसे क्यों चुप लग गई है। चल यहाँ से। तुमने कहीं उससे वादा तो नहीं कर लिया? लेकिन सकीना, इतने दिन हो गए, बात तो कोई बनी नहीं, गुंजेली पड़ते जा रहे हैं। 2-3 रोज और इंतजार कर लो। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं सकीना, रात भी हम लोगों ने 2-2 लुकमे खाए हैं। 3 रोज से तो हांडी नहीं चढ़ी, और 2-3 दिन में तो मेरी सास मेरी बोटियां कर देगी। उसे तो बहाना चाहिए। ताजी, तुम्हें तो पता है मेरा मियाँ क्या हाल कर देता है। लेकिन सकीना, तुम फिक्र नहीं करो, हम आखिरी दम तक तुम्हारे साथ हैं। मुझे डर है कि सारे किए कराए पे पानी ना फिर जाए। तकलीफें और मजबूरियां तो होती ही हैं, मगर इंसान को जुल्म और नाइंसाफी का मुकाबला डट कर करना चाहिए। सुरैया बेटी, तुम तो हमारे हालात को अच्छी तरह जानती हो। सब ठीक है मासी, लेकिन अब देखो, नानी ने यही काम कर करके अपनी आंखें खो दी और अब अम्मी भी यही काम कर रही हैं। मेरी तो आंखें अब खुली हैं। तो छोड़ दे इसे, और बहुत से काम हैं। और अगर करना ही है ये काम तो सब बिल मिलाकर कुछ मटेरियल खरीद लेते हैं, हमारे यहाँ बैठकर सब काम कर लेंगी। मैं बिकवा दूंगी मुनासिब कीमत पर सब कुछ। शायद ऐसा ही करना पड़े। फिलहाल तो हमें उस शख्स से निपटना है। सुरैया, हमने इतने रोज सकीना का साथ दिया, लेकिन मजबूरियां इंसान को बेबस कर देती हैं। वो शख्स मेरी सास के पास आकर पता नहीं क्या क्या बातें बनाता रहा। बुढ़िया ने मेरा जीना हराम कर दिया है। देखिए, जब धागों में गुंझल पड़ जाए तो एहतियात से सुलझाते हैं, वरना और ज्यादा गुंझल पड़ जाते हैं। सकीना आ गई।
चिड़ियां दा चंबा बाबुल असा उड़ जाना साडा चिड़ियां दा चंबा बाबुल असा उड़ जाना साडी लंबी उड़ारे साडी लंबी उड़ारे साडा चिड़ियां दा चंबा बाबुल असा उड़ जाना तेरे महलां दे रंगले बूहे मैं छड़ चली चुप करके तेरे महलां दे रंगले बूहे मैं छड़ चली चुप करके किती रो रो त्यारे किती रो रो त्यारे असां मुड़ नहीं आना साडा चिड़ियां दा चंबा